एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का अगला जो पेपर है इतिहास विषय का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर अगर आपने देख लिया तो सबसे ज़्यादा नंबर आप अपनी परीक्षा में लेकर आएंगे, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल मिस नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, हमारे इसी चैनल के द्वारा आप सभी बच्चों को वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाई जा रही है, जिसमें नोट्स के माध्यम से डेली हम लाइव क्लासें लेकर आ रहे हैं। तो डेली आपको लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प का चयन कर लिखिए में। 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद कौन सा था? 6ठी शताब्दी के बारे में पूछा गया है कि इसमें सबसे शक्तिशाली जनपद आप हमें बताओ। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको मगध करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। 6ठी शताब्दी में सबसे शक्तिशाली जो जनपद था वो था मगध, ये आपको ध्यान रखना है। महाभारत किस भाषा में रचित है? प्यारे विद्यार्थियों, महाभारत की जो रचना है महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी और उन्होंने संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना की थी। तो यहाँ पर आपको संस्कृत करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। हमारे इसी चैनल के द्वारा वार्षिक परीक्षा के नोट्स के पीडीएफ भी दिए जा रहे हैं, तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, इसकी जानकारी भी बता दूंगा। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। यहाँ पर आपको महावीर स्वामी करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कहाँ से हुआ था? तो इसका जो सूत्रपात है वो दक्षिण भारत से सूत्रपात होता है, तो इसमें आपको दक्षिण भारत लिखना है। निम्नलिखित में से कौन दस्तकार नहीं है? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखा है बढ़ई, जो कि एक दस्तकार नहीं है, तो इसमें आपको बढ़ई लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और पढ़ लो इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आ रहे हैं। ये पूरा पेपर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सभी छात्रों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर मैं आपको प्री बोर्ड के लिए इतनी मेहनत करके आपके सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकता हूँ, तो वार्षिक परीक्षा में भी सबसे ज़्यादा नंबर आपको दिला सकता हूँ। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ पर स्थित है? तो राइटर्स जो बिल्डिंग है वो मद्रास में स्थित है, तो यहाँ पर आपको मद्रास सही उत्तर के रूप में लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, ये पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ अगर मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है और अच्छे से इन्हें याद कर लेना है। गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो प्रांत था उसे भुक्ति या भक्ति के नाम से जाना जाता था। भुक्ति या फिर भक्ति। खान कहाँ का नियंत्रण करते थे? तो इनका जो नियंत्रण करने वाले थे वो कौन थे? वो थे शेख। पहाड़िया लोग की खेती करते थे, तो पहाड़िया जो लोग हैं वो झूम की खेती करते थे, तो यहाँ पर आपको झूम लिखना है। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री कौन थे? तो भारत में आने वाला जो प्रथम यूरोपीय यात्री था वो था वास्को डी गामा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वास्को डी गामा। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो इसमें आपको लिखना है सरदार पटेल को। सरदार पटेल। साइमन कमीशन भारत आया था, तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, तो 1928 लिखना है। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि अगर आपने अब परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की तो आपको फिर कभी मौका नहीं मिलेगा अपने जीवन में। मेगास्थनीज इंडिका की रचना इन्होंने की थी। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी संस्कृत भाषा में। सिद्धार्थ के बचपन का नाम था गौतम बुद्ध। कबीर में जो थे रामानंद के शिष्य थे। अबुल फजल में आईने अकबरी और बुकनान में आपको चिकित्सक से मिला देना है। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछता है कि सत्य सत्य में गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बिल्कुल हमारा सत्य है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। तो ये गलत हो जाएगा। भगवान विष्णु के 24 अवतार लिए थे। भगवान विष्णु के 24 अवतार अभी लिए नहीं, ओनली 23 अवतार ही लिए हैं। 24वां अवतार बाकी है, जिसका नाम है कल्कि अवतार। यह सत्य होगा। अलवार और नैनार संतों ने तत्कालीन जाति प्रथा का विरोध किया था। यह भी असत्य है। ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी गलत। यानी कि ये सभी प्रश्न यहाँ पर असत्य हैं, ओनली एक ही हमारा सत्य है। आप इन प्रश्नों को जरूर याद करके जाइएगा।
क्योंकि ये प्रश्न इसी प्रकार से आएंगे आपके पास भी, और इसीलिए मैं आपको ये पेपर बता रहा हूँ। सभी बच्चों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि पेपर बता रहा हूँ तो दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले किसने सफलता प्राप्त की थी? तो इसमें आपको लिखना है जेम्स प्रिंसेप ने। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप। प्रारंभ में बम्बई के कितने द्वीप थे? तो प्रारंभ में बम्बई के 7 द्वीप थे, तो इसमें आपको 7 लिखना है। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो ये किया गया था 1872 में, तो इसमें आपको 1872 लिखना है। दामिन एको नामक भूभाग ने किसने बसाया था? तो ये बसाया था संथाल जनजाति ने। संथाल जनजाति थी और साथ में पहाड़ी जनजाति भी थी। जलियांवाला बाग की घटना कब होती है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल सन 1919 में। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को ये लागू होता है, तो 26 जनवरी 1950 लिखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पेपर के PDF और सभी प्रश्नों के आंसर आपको चाहिए तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर वार्षिक परीक्षा के PDF भी मिल जाएंगे। बिल्कुल देर नहीं करना है, अभी जाइए प्ले स्टोर पर और मेंस एजुकेशन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसी प्रकार की अपडेट मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।